ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच एक नया पर्यावरणीय खतरा भी सामने आ चुका है, जिससे करीब 90 लाख लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। इस खतरे के पीछे ब्लैक रेन को वजह बताया जा रहा है। दरअसल हालिया हमलों में तेहरान और उसके आसपास कई तेल भंडार केंद्रों और रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, जिनमें करज, शेरान, इसके अलावा अकस सीए ऑयल डिपो इसमें शामिल हैं। इन हमलों के बाद लगी भीषण आग में आसमान में काला जहरीला धुआं फैल चुका है। जब तेल और रसायन देखिए जलते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे जहरीले कण वातावरण में फैलते चले जाते हैं और बारिश के साथ मिलकर यही कण एसिड रेन या फिर ब्लैक रेन का रूप ले सकते हैं, जो सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और पर्यावरण प्रदूषण का बड़ा कारण बन सकते हैं। इसके साथ ही वनस्पतियों को नष्ट करने की क्षमता भी इस बारिश में यहां पर होती है। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है, यह पर्यावरणीय संकट भी है। क्लाइमेट चेंज इससे देखने को मिलेगा। सल्फर डाइऑक्साइड अगर बना और उससे मिलकर अगर बारिश तैयार हुई तो वो एसिड रेन जब तब्दील होगी तो उससे सीधा सीधा वनस्पति और इंसानों की जीवन पर भी असर पड़ेगा। अब देखिए, जंग सिर्फ मोर्चे पर ही तबाही नहीं लाता, बल्कि कई बार प्रकृति भी इसकी चपेट में आ जाती है। इस वक्त पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच पर्यावरण पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि हालात ऐसे बने हुए हैं जहां एसिड रेन और ब्लैक रेन दोनों का खतरा पैदा हो सकता है। एसिड रेन तब बनती है जब बिजली संयंत्रों और वाहनों से निकली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बना देती हैं। ये बारिश दिखने में सामान्य होती है, लेकिन मिट्टी, जलीय जीवन और इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। वहीं ब्लैक रेन आमतौर पर युद्ध, विस्फोटक या फिर तेल डिपो में लगी आग के बाद होती है, जब धुएं, कालिख, राख और तेल के कण बादलों में मिलने लगते हैं। और देखिए, अमेरिका ईरान को हर तरह से तोड़ने की कोशिश में जुटा है और यही वजह है कि उसके सैन्य ढांचे से लेकर उसके जहाज तक तबाह किए जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के एयरफोर्स जनरल ने कहा है कि अमेरिकी सेना फिलहाल 3 मिलिट्री टारगेट्स पर ध्यान दे रही है। आइए अब आपको वो 3 टारगेट्स क्या हैं वो भी बताते हैं। टारगेट नंबर 1, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन क्षमता को नष्ट करना, ताकि वो अमेरिका और क्षेत्र के दूसरे देशों पर हमला ना कर पाए। फिर टारगेट नंबर 2 है ईरानी नौसेना पर लगातार हमले करना, ताकि वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य के जरिए आवाजाही और गतिविधियां जारी ना रख सके। टारगेट नंबर 3 है ईरान के सैन्य और औद्योगिक ढांचे के अंदर तक जाकर कार्रवाई कर रहे, ताकि आने वाले कई सालों तक ईरानी शासन अमेरिका और उसके साझेदारों पर हमला ना कर सके और अपनी सीमाओं से बाहर ताकत ना दिखा सके।